ये छोटे छोटे पेड़ अभी अभी नर्सरी से आए हैं। जर्मन शहर हैम्बर्ग में इन्हें एक रिहायशी इलाके में लगाया जा रहा है। कुछ पेड़ों की पत्तियां तो अभी भी बहुत हरी और ताज़ा लग रही हैं, खासकर तब जब उनकी तुलना बीच के इन पौधों से करें। स्पेथ आल्डर एक हाइब्रिड प्रजाति है जिसे जापानी और कॉकेशियन आल्डर से बनाया गया है। बर्नहार्ड फॉन एरन कहते हैं कि गर्मी के मौसम में वे नमी को बचा कर रखते हैं। अभी हमने ज्यादा स्पेथ आल्डर पेड़ नहीं लगाए हैं। ये जलवायु परिवर्तन पौधा है, भविष्य के शहरों में लगने वाला पेड़। हमें देखना है कि शहरी माहौल में वो कैसे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि वो स्थानीय प्रजातियों से कहीं बेहतर हैं। पास ही कुछ स्पेथ आल्डर पेड़ हैं जो पिछले सीजन में लगाए गए थे। गर्मियों का पिछला मौसम बहुत सूखा था, लेकिन वे अब भी अच्छे दिख रहे हैं, स्थानीय प्रजातियों से बेहतर। 20 साल पहले हमने कहना शुरू किया कि हमें अलग तरह के पेड़ लगाने होंगे, नई तरह के, जो शहरों के लिए बेहतर हों, जहां उन्हें ज्यादा विपरीत हालात झेलने पड़ते हैं। लोगों को ये बात समझने में थोड़ी देर लगी। दुनिया भर के शहरों को जलवायु परिवर्तन के नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। बहुत से शहर भारी बारिश या बाढ़ से नहीं निपट पा रहे। इसकी एक वजह यह है कि वहां सारी जमीन कंक्रीट से पाट दी गई है और फिर पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता। पर्यावरण विज्ञानियों की शिकायत है कि इस वजह से जंगलों और घास के मैदानों की तुलना में शहरों में बारिश का आधा पानी बर्बाद हो जाता है। बारिश का पानी नालियों के सहारे बाहर निकल जाता है। ये भाप बनकर नहीं उड़ता और ये पानी के प्राकृतिक चक्र से बाहर निकल जाता है। वाष्पीकरण से हवा ठंडी होती है, जिसे हम महसूस करते हैं। कंक्रीट से पटी हुई सतह बहुत गर्म होती है और अगर वाष्पीकरण से उसे ठंडा ना किया जाए तो वो गर्म ही बनी रहती है। इसीलिए हमारे शहर गर्म होते जा रहे हैं। बर्लिन के दक्षिण में यहाँ एक वैकल्पिक उपाय देखा जा सकता है। यहाँ पर स्पॉन्ज सिटी जल प्रबंधन के सिद्धांतों पर अमल हो रहा है। यहाँ बारिश का पानी खुले मैदान और छतों पर जमा किया जाता है, फिर उसे स्थानीय पूलों में भेजा जाता है। ये नालियों के जरिए शहर से बाहर नहीं जाता। हाना क्रूगर हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। बारिश का पानी बहुत मूल्यवान संसाधन है। हमें अपने शहर को बदलती जलवायु के मुताबिक ढालना होगा। इसीलिए स्थानीय स्तर पर इसका प्रबंधन और इस्तेमाल जरूरी है। ये पूरा प्रोजेक्ट 10 हेक्टेयर में फैला है। यहाँ पर खुली जमीन है, बगीचे हैं, छत हैं जिन पर मिट्टी और पौधे हैं। ये सब इसलिए है कि बारिश के पानी को जमा किया जा सके। बारिश का पानी पत्थरों के बीच से होकर सीधे जमीन में चला जाता है या फिर यहाँ से सीधे मिट्टी के जरिए अंदर चला जाता है। इसलिए पत्थरों के बीच में गैप छोड़ा गया है। इससे पानी या तो नीचे चला जाता है या वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे पेड़ को फायदा हो रहा है। बर्नहार्ड फॉन एरन ने 5 साल पहले अपनी क्लाइमेट कोर बनाई थी। गर्मी झेल सकने वाले उनके पौधे पानी के बिना भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये समझने में समय लगेगा कि उन्हें कितना पानी चाहिए और वे माहौल में कितना ढल सकते हैं। अभी हम शुरुआती चरण में हैं। हम पेड़ों की 61 प्रजातियों को परख रहे हैं, देख रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं। कई प्रजातियों को हम दशकों से उगा रहे हैं, तो हम उनकी कमजोरियां, उनकी ताकतों को जानते हैं। उनकी नर्सरी ने अब तक ऐसे 10,000 पेड़ तैयार किए हैं जो जर्मनी के शहरों के लिए तो नए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। जैसे कि टर्की ओक भी नए जलवायु पेड़ों में शामिल है, जिसे हैम्बर्ग के रिहायशी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि इन सब से शहर कुछ और ठंडे होंगे।